हेलो एवरीवन। दोस्तों, पेंशन सीरीज़ की आज हमारी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पीएनबी मेटलाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान के बारे में, और हमारी सेकंड वीडियो मैक्स लाइफ होल लाइफ इनकम में हमने जाना कैसे हम अपने लिए एक टैक्स फ्री गारंटीड इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों ही प्रोडक्ट्स में एक बड़े कॉर्पस का हमारे पास होना ज़रूरी है, तभी हम वहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाते हैं। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास आज एक बड़ा कॉर्पस अवेलेबल नहीं है, और वो बहुत ही क्यूरियस हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए जिसकी मदद से वो ना सिर्फ एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाएँ अपने लिए, बल्कि एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाएँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस पीएनबी मेटलाइफ रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। जी हाँ दोस्तों, ऐसा डेफर्ड एन्युटी प्लान जिसकी मदद से आप न सिर्फ बहुत ही आसानी से एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि इस प्लान की मदद से आप अपने लिए पेंशन भी परचेज कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं एक पैसिव इनकम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे इस प्रोडक्ट के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स और पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को, और पूरी कोशिश करेंगे कि डेफर्ड एन्युटी प्लान से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें, और आपके जो भी कोई डाउट्स, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए और हमें मोटिवेट करते रहने के लिए। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। आइए समझते हैं कैसे पीएनबी मेटलाइफ रिटायरमेंट सेविंग प्लान की मदद से आप न सिर्फ अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए एक गारंटीड पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, प्लान के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताना चाहूँगा जो इस प्लान में हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए, एक होता है वेस्टिंग एज। वेस्टिंग एज होता है जब से आप इस प्रोडक्ट में अपनी पेंशन लेना शुरू करने वाले हैं। एक होता है कमेंसमेंट डेट। तो जिस दिन आप अपनी पॉलिसी परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज कमेंसमेंट डेट, राइट। और कमेंसमेंट डेट से लेकर वेस्टिंग एज तक का जो पीरियड होता है, इसे वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट में एन्युटी वर्ड काफ़ी यूज़ होगा। तो एन्युटी आपको मिलने वाली पेंशन या गारंटीड इनकम को एन्युटी कहा जाता है, राइट। अब देखिए, इस प्रोडक्ट में जो एक बड़ा कॉर्पस आप क्रिएट करते हैं, उसके लिए 3 फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड आपके प्लान में मिलने वाली मिनिमम गारंटी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी वेस्टिंग एज तक सर्वाइव करते हैं तो ये मिनिमम गारंटी आपको कॉर्पस के तौर पे दी जाती है, और अगर वेस्टिंग पीरियड के दौरान कभी भी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उस केस में ये मिनिमम गारंटीड वैल्यू आपकी फैमिली को सम एश्योर्ड के तौर पे की जाती है, और ये वैल्यू कम से कम आपके एक प्रीमियम का 10 गुना अमाउंट होता है, राइट। सेकेंड फैक्टर होता है रिवर्शनरी बोनस। रिवर्शनरी बोनस आपकी पॉलिसी के 3rd ईयर से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और एवरी पॉलिसी एनिवर्सरी पे इस अमाउंट को आपके मिनिमम गारंटीड वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, और रिवर्शनरी बोनस की मदद से आपका मिनिमम गारंटीड अमाउंट इंक्रीज होता चला जाता है एवरी ईयर, राइट। अब रिवर्शनरी बोनस को लेके कई तरह के क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में होते हैं, जैसे रिवर्शनरी बोनस गारंटीड होता है या नॉन गारंटीड होता है। तो दोस्तों, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि रिवर्शनरी बोनस हमेशा नॉन गारंटीड वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे नॉन गारंटीड से मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी ये आपको देगी या नहीं देगी। कंपनी एवरी ईयर आपको बोनस ज़रूर देती है। हाँ, एवरी ईयर कुछ 0.5% का वेरिएशन ज़रूर हो सकता है। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो एवरी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवर्शनरी बोनस देती है, और ये बोनस आपको लगभग 3.5% दिया जाता है। कंपनी टू कंपनी थोड़ा वेरी कर सकता है। ऑन एन एवरेज 3.5% का रिवर्शनरी बोनस कंपनीज आपके लिए
डिक्लेयर करती हैं। ये 3.5% आपके प्रीमियम का नहीं होता, आपके सम एश्योर्ड का होता है, राइट, जो कि आपके प्रीमियम का कम से कम 10 गुना होता है। तो यानी कि एक बड़ा अमाउंट आपकी पॉलिसी में रिवर्शनरी बोनस के तौर पे हमेशा ऐड कर दिया जाता है। अगर इस 3.5% को आप अपने प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एवरेज एक लगभग 8% की कैलकुलेशन आती है। तो आप कह सकते हैं अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग लगभग 8% का रिवर्शनरी बोनस कंपनी एवरी ईयर आपको अलॉट करती हैं, राइट। इसके अलावा देखिए थर्ड फैक्टर होता है आपका टर्मिनल बोनस, राइट। टर्मिनल बोनस क्या होता है कि टर्मिनल बोनस रिवर्शनरी बोनस की तरह एवरी ईयर नहीं दिया जाता, ये एक पर्टिकुलर टर्म के बाद दिया जाता है। जैसे इस प्रोडक्ट में कम से कम 5 साल तक आपकी पॉलिसी का कंटिन्यू होना ज़रूरी है, उसके बाद ही टर्मिनल बोनस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अब टर्मिनल बोनस आपका कितना बनेगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके रिवर्शनरी बोनस पे। आपका जितना भी अक्रूड रिवर्शनरी बोनस बनता है उसका एक X% आपको टर्मिनल बोनस के तौर पे दिया जाता है। टर्मिनल बोनस होता है बेसिकली एक ट्रस्ट फैक्टर के तौर पे ये दिया जाता है कि आपने पॉलिसी ली और कमेंसमेंट डेट के बाद आपने अपने एग्रीमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू किया है तो हर कंपनी उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस आपको देती है जिसे टर्मिनल बोनस कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों फैक्टर्स की मदद से आप पॉलिसी में एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाते हैं अपनी वेस्टिंग एज पे, और उस कॉर्पस की मदद से आप अपने लिए इमीडिएट एन्युटी परचेज कर पाते हैं। इस प्लान में बेसिकली एन्युटी के लिए 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि जो भी आपका कॉर्पस जनरेट हुआ है उसका 40% अमाउंट आप विड्रॉ करा सकते हैं और 60% की आप अपनी एन्युटी बना सकते हैं, राइट। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अगर इस कंपनी से पेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। आपका पूरा का पूरा फंड एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसमें कंडीशन होती है कि जब आप किसी भी दूसरी कंपनी से पेंशन बनवाएंगे तो कम से कम 50% अमाउंट की पेंशन आपको बनवाना ज़रूरी है, राइट। और आपकी पेंशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके कॉर्पस का अमाउंट इतना ज़रूर हो ताकि उसमें आपकी 1000 रुपये मंथली पेंशन बन पाए या 12,000 रुपये साल की पेंशन बन पाए, राइट। तो अगर आप देखिए वेस्टिंग एज तक सर्वाइव कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस कॉर्पस को अपनी एन्युटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप कहीं बाउंड भी नहीं है कि इसी कंपनी से आपको एन्युटी लेनी है। आप किसी भी आप उस टाइम पे सर्च कीजिए कि आपको एन्युटी रेट कौन सी कंपनी ज़्यादा दे रही है, जहाँ से आपको ज़्यादा पेंशन बनती है आप वहाँ पे अपना पैसा ट्रांसफ़र करा के वहाँ से अपने लिए पेंशन परचेज कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। अगर आपके वेस्टिंग पीरियड के दौरान आपके साथ कोई भगवान न करे मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा कॉर्पस आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है, राइट। आपके नॉमिनी को यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि या तो वो पूरा कॉर्पस लेके अपने घर जा सकते हैं या फिर इस कॉर्पस की मदद से वो अपने लिए एन्युटी परचेज कर सकते हैं, राइट। एन्युटी वो इस कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं और किसी और कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन एन्युटी आपके नॉमिनी को तभी मिलेगी जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कंडीशन नंबर 1 उनकी एज 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो जो पॉलिसी में बेसिकली एज क्राइटेरिया है उसको वो मीट करें। 30 साल से 75 साल के बीच में ये एज होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा उनको जो कॉर्पस कंपनी ने पे किया है वो अमाउंट इतना होना चाहिए कि उनकी पेंशन 1,000 रुपये या 12,000 रुपये सालाना या 1,000 रुपये मंथली उनको पेंशन बन पाए। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन में आपको इस प्लान से बेनिफिट्स मिल पाते हैं। अब इस प्रोडक्ट में आपकी एन्युटी या पेंशन कितनी बनेगी ये डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस कितना जनरेट हुआ है, और आपका कॉर्पस कितना जनरेट होगा ये डिपेंड करता है कि इस पॉलिसी में आपने प्रीमियम कितना पे किया है, राइट। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना बड़ा आपका कॉर्पस बनेगा और उतनी ज़्यादा पेंशन आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद पॉलिसी में आपको कई तरह के एन्युटी ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे लाइफ एन्युटी। अगर आप सिर्फ अपने लिए पेंशन लेना चाहते हैं तो आप लाइफ एन्युटी चूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है लाइफ एन्युटी विद परचेज प्राइस, यानी कि आप चाहते हैं कि जब तक आपकी लाइफ है आपको पेंशन मिले और आपके बाद आपका पूरा परचेज प्राइस आपकी फैमिली को रिफंड कर दिया जाए, यानी कि आपका पूरा कॉर्पस आपकी फैमिली को रिफंड कर दिया जाए, तो आप लाइफ एन्युटी विद परचेज प्राइस चूज़ करते हैं।
अगर आप चाहते हैं आपके साथ आपकी वाइफ को भी पेंशन मिले तो आप जॉइंट लाइफ एन्युटी चूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाइफ के बाद फैमिली को भी पैसा मिल जाए तो आप जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस चूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लगभग 10 ऑप्शंस आपको इस प्लान में दिए जाते हैं। इन सभी ऑप्शंस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे हमारी पीएनबी मेटलाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान की वीडियो का लिंक दिया गया है। इस बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इस लिंक को दे देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने सभी ऑप्शंस को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है और सभी ऑप्शंस में आपको कितनी एन्युटी मिल सकती है एक एक्सेल शीट के थ्रू इसमें आपको बताया गया है, राइट। और अब बारी है इस प्रोडक्ट के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लेने की, और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, देखिए हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें उसके सभी पीयर प्रोडक्ट्स के साथ, और उस प्रोडक्ट को लेके हम डीप एनालिसिस करते हैं। इसीलिए हम हमेशा आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो में बिल्कुल एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि अपनी सभी एनालिसिस को हम आपके साथ शेयर भी कर पाएँ। अब तक जो लोग हमारी वीडियो से एग्जिट कर चुके होंगे उनको वो सब कभी भी सीखने को नहीं मिलेगा जो आपको मिलने वाला है, राइट। इस वीडियो में आगे हम सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस को ही नहीं समझेंगे, बल्कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या इन्वेस्टमेंट करने पे आपको क्या कुछ एन्युटी यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सी क्लैरिटी मैं इस प्रोडक्ट को लेके आपको दूंगा जो प्रोबेबली आप कभी भी एक ब्रोशर को पढ़ के या किसी एजेंट से आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल रहेगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज है 30 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स, राइट। 65 ईयर्स अगर आप कोई भी प्रीमियम मोड चूज़ करते हैं, प्रीमियम पेमेंट मोड, तो 65 ईयर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट चूज़ कर रहे हैं तो 64 ईयर्स ही आपकी मैक्सिमम एंट्री एज रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ प्रीमियम पेमेंट मोड की तो इसमें 5 साल आप दे सकते हैं, 10 साल प्रीमियम दे सकते हैं, सिंगल पे का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है और आप रेगुलर पे का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें अगर केवल 10 पे आप चूज़ कर रहे हैं तो एज 64 है, बाकी किसी भी ऑप्शन के लिए 65 ईयर की मैक्सिमम एंट्री एज दी गई है, राइट। इसके अलावा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपकी जो मैक्सिमम वेस्टिंग एज है वो 75 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम वेस्टिंग एज 50 ईयर्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप प्लान में एंट्री तो ले सकते हैं, राइट। और आपने 30 ईयर्स की एज के साथ अगर 10 ईयर्स का पीपीटी ऑप्शन चूज़ किया है, राइट, तो यानी कि 40 साल जब तक आपकी एज होगी तब तक आप इसमें प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन तभी आपको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि 50 ईयर्स आपकी मिनिमम वेस्टिंग एज होनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अपना पॉलिसी टर्म चूज़ करना पड़ेगा 20 साल, राइट। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप 10 ईयर भी चूज़ कर सकते हैं और 20 साल 10 साल आपने प्रीमियम दिया, 10 साल आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। जैसे ही आपकी एज 50 ईयर्स होगी आपको आपकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो 50 ईयर्स पे आपका एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, उससे आप अपनी एन्युटी बना सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड बेसिकली दो हैं, 3 लाख रुपए और 5 लाख, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड है अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट चूज़ कर रहे हैं या 10 ईयर प्रीमियम पेमेंट आप चूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका सम एश्योर्ड मिनिमम होना चाहिए 5 लाख रुपए, राइट। तो 5 लाख के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा, वही आपका मिनिमम प्रीमियम रहने वाला है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में आपका कुछ भी हो सकता है एज पर दी अप्रूवल ऑफ आवर अंडरराइटिंग टीम, राइट। तो एज पर पॉलिसी अंडरराइटिंग ओके अगर आपका सम एश्योर्ड है तो आप इसमें कोई भी प्रीमियम या कोई भी सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टर्म क्या है। मिनिमम पॉलिसी टर्म एक्चुअली डिपेंड करती है कि आपने प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ क्या किया है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म, एक होता है पॉलिसी टर्म। प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है कि आप कितने टाइम के लिए प्रीमियम देना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब है कि वो टर्म जिसके बाद आपको पेंशन आना शुरू होगी, राइट, या आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी। तो यहाँ पे अगर आप
रेगुलर पे ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं या आप 5 साल के लिए प्रीमियम देना चाहते हैं, तो कम से कम आपको पॉलिसी टर्म 10 साल का रखना पड़ेगा। यानी कि आप अगर 5 साल पे देंगे, प्रीमियम देंगे, तो आपको 5 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा और 10 साल बाद आपकी पॉलिसी की वेस्टिंग एज रहेगी, राइट। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट चूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 11 साल की आपकी पॉलिसी टर्म रहेगी। और अगर आप सिंगल एक बार में लमसम में आप पेमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल आपको पॉलिसी टर्म चूज़ करना होता है, राइट। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आपकी क्या हो सकती है। तो अगर आपने सिंगल पॉलिसी टर्म, सिंगल प्रीमियम आपने चूज़ किया है तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म होगी 20 ईयर्स, राइट। उससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा आप 5 पे ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो 30 साल की पॉलिसी टर्म आप इस प्रोडक्ट में चूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मिनिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम क्या है पॉलिसी में। ये अगर आप रेगुलर पे दे रहे हैं तो कम से कम 7,044 रुपये आपको प्रीमियम सालाना देना पड़ेगा। 10 पे में 13,128 देना पड़ेगा। 5 पे में 35,990 का प्रीमियम है। और अगर आप सिंगल पे ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो 2,62,250 रुपये आपका मिनिमम प्रीमियम अमाउंट है, राइट। ज़्यादा कितना होगा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी अमाउंट चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करें अगर कुछ अलग फीचर्स जो कुछ बेसिक प्रोविजंस एंड फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी, तो देखिए पॉलिसी में एक फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट आज परचेज़ किया, जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की उसके बेस पे आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। कल को आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट आपको गलत तरीके से बेचा गया है या आपकी रिक्वायरमेंट ये प्रोडक्ट पूरा नहीं करता है, तो पॉलिसी में आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया जाता है। आप कंपनी में जाके और इस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं, राइट। इसके अलावा ग्रेस पीरियड होता है बेसिकली जब आप पॉलिसी का रेगुलर प्रीमियम आपको एवरी ईयर पे करना होता है। अब अगर किसी बार आप डिले कर देते हैं अपने प्रीमियम को, तो अब जैसे सपोज़ कीजिए 1 जून को आपका ड्यू डेट है, आप प्रीमियम अपना पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद कंपनी आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। ये 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है अगर आपने एनुअल मोड पे आप अपना प्रीमियम पे करते हैं। इसके अलावा अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड पे प्रीमियम पे करते हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है। इस 15 दिन में अपना प्रीमियम पे करके आप पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक होता है सरेंडर वैल्यू। देखिए इस पॉलिसी में आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो कम से कम इसके लिए कंडीशन है कि आपकी पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी 2 साल होनी चाहिए। 2 साल बाद आपकी एक सरेंडर वैल्यू बन जाती है, राइट। उस सरेंडर वैल्यू के साथ अपना एग्जिट आप ले सकते हैं। एक होता है रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू। रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू होता है कि पॉलिसी में आप अगर रेगुलर प्रीमियम, कंटिन्यू प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं प्रीमियम देना बंद कर दूं पॉलिसी में, तो वो एक पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू आपको तब मिलती है जब आप प्रीमियम देना बंद कर दें, लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम पे ही होगी, राइट। जैसे हमने प्रीमियम देना था 10 साल, पॉलिसी टर्म चूज़ की थी 20 साल, अब हमने सिर्फ 5 प्रीमियम पॉलिसी में पे किए हैं, तो हम कर सकते हैं 5 के बाद हम प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे, लेकिन मैच्योरिटी हमें 20वें साल में लेनी पड़ेगी, राइट। इससे हमारी मैच्योरिटी वैल्यू पे इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारी मैच्योरिटी वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगी जिस प्रोपोर्शन में हमने प्रीमियम कम पे किए हैं, राइट। यानी कि हमारा समय शॉर्ट 50% हो जाएगा। हमारे रिवर्शनरी बोनस जो हमें 5 साल में अलॉट हुए हैं वही मिलने वाले हैं। और अगर 5 साल हमने कंप्लीट कर दिए तो जो भी हमारा रिवर्शनरी बोनस के ऊपर टर्मिनल बोनस होगा, ओके, अब इस प्रोडक्ट को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें हमने यहाँ पे पर्सन मेल कंसिडर किया है और उनकी एज है 40 ईयर्स, राइट। ये पर्सन चाहते हैं कि इनको इनकी जब एज 60 ईयर होती है तब से इनको पेंशन आना शुरू हो, राइट। और प्रीमियम ये पे करना चाहते हैं केवल 10 साल। तो यहाँ पे देखिए आप पॉलिसी टर्म हमने यहाँ पे चूज़ की है 20 ईयर्स और प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने चूज़ की है 10 ईयर्स। यानी कि 10 साल इनको पैसा देना है और जब पॉलिसी के 10 ईयर इनका वेटिंग पीरियड रहेगा और 20 ईयर बाद इनका एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये कॉर्पस कितना क्रिएट होगा ये तो डिपेंड करता है कि रिवर्शनरी बोनस और टर्मिनल बोनस कितने मिलने वाले हैं। लेकिन हमने बताया था कि पॉलिसी में आपकी एक मिनिमम गारंटीड वैल्यू होती है। वो मिनिमम गारंटी वैल्यू हमने यहाँ पे चूज़ की है 17,50,000 रुपये,
राइट। हमारी मिनिमम गारंटीड वैल्यू क्या रहेगी, इसी पे हमारा प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ये हमारा प्रीमियम कैलकुलेट होके आया 1,01,000 रुपये और जीएसटी के साथ हमें ये कंप्लीट प्रीमियम देना होगा 1,06,000 रुपये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आपका जीएसटी कम चार्ज होता है, इसलिए 1,03,802 रुपये आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम आपको पे करना है, राइट। दिस इज द सिचुएशन। अब समझते हैं इसमें कॉर्पस कितना क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे हमने 10 साल तक ये कॉन्टिन्यूसली अपना लाख रुपए प्रीमियम पे किया है, राइट। इसमें हमारे को मिनिमम मैच्योरिटी वैल्यू है 17,50,000 रुपये, राइट। प्लस हमारे को इसमें मिले हैं रिवर्शनरी बोनस। पहले 2 साल रिवर्शनरी बोनस नहीं मिलते हैं, तीसरे साल से आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली आपको रिवर्शनरी बोनस मिल रहे हैं और टोटल 20 साल में आपको 8,72,000 रुपये के रिवर्शनरी बोनस अलॉट हो जाते हैं, राइट। यानी कि टोटल मेच्योरिटी वैल्यू आपकी बनती है 26,22,919 रुपये। ये आपका एक कॉर्पस बन गया जिससे आप अपनी एन्युटी परचेज कर सकते हैं, राइट। अब ये जो कैलकुलेशंस हमने सारी की हैं 8% पे की हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं सभी लगभग 8% के बोनसेस पिछले 10 साल से डिक्लेयर कर रही हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड है या तो 8% या उससे थोड़ा बेटर बोनस आपको मिल सकता है, राइट। अब देखिए ये जो 26,22,000 रुपये मेच्योरिटी है, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। ये 26,22,000 रुपये हमें मेच्योरिटी मिली। इस कॉर्पस को अब हमारे को बेसिकली वेस्टिंग बेनिफिट, यानी कि अब हमारे को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ये जो वेस्टिंग बेनिफिट है इसके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरे इस अमाउंट का कॉर्पस का अपने लिए एन्युटी परचेज कर लें। अगर आप एन्युटी परचेज करते हैं तो 1,59,286 रुपये की एक गारंटीड पेंशन आपको मिल जाएगी। ये पेंशन का जो भी रेट आपको मिलेगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ पे ये ज़रूर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे ये एन्युटी रेट हमने 8% के हिसाब से कैलकुलेट ज़रूर किया है, लेकिन ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। जब आपकी पॉलिसी 20 साल बाद मैच्योर होगी उस टाइम पे जो एन्युटी रेट चल रहा होगा आपको उसी पे अपनी एन्युटी लेनी होगी। वो इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे PRDAI ने बेसिकली इंश्योर किया है कि कोई भी कंपनी अपनी मनमानी ना करे और कस्टमर को कम रेट ऑफ एन्युटी ना दे। इसके लिए बेसिकली आपको एक अथॉरिटी मिलती है कि आप चाहें तो इस 26 लाख रुपए के साथ इस कंपनी से एन्युटी ले लें, या अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपको बेटर एन्युटी प्रोवाइड करा रहा है तो आप अपना पूरा फंड वहाँ पे ट्रांसफ़र करा के वहाँ से अपने लिए एन्युटी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक क्लैरिटी और दे देता हूँ कि कहीं और अगर आप फंड अपना लेके जाते हैं तो आप 50% अमाउंट कम्यूट कर सकते हैं और 50% की एन्युटी आपके लिए बनाना ज़रूरी है, राइट। लेकिन अगर इसी कंपनी से आप एन्युटी परचेज कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसमें से 60% अमाउंट आप कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि अपने किसी और यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, और केवल 40% की एन्युटी यहाँ से परचेज करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, राइट। तो देखिए ये भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि वीडियो में शायद पहले मैंने गलती से इसको उल्टा बता दिया था कि 60% की एन्युटी परचेज करना ज़रूरी है, राइट, जबकि 40% की एन्युटी परचेज करना ज़रूरी है। 60% अमाउंट आप कम्यूट भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी मैं इस प्रोडक्ट में आपको देने जा रहा हूँ जिसे पकड़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, वो है डेथ बेनिफिट। देखिए डेथ बेनिफिट अगर आप ब्रोशर पे पढ़ेंगे तो ब्रोशर पे लिखा है डेथ बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपका गारंटीड सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड रिवर्शनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, राइट, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखिए किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड का मतलब होता है डेथ बेनिफिट, राइट। तो जो 17,50,000 रुपये जैसे हमने सम एश्योर्ड चूज़ किया था तो वो आपको डेथ बेनिफिट के तौर पे भी मिलता है, लेकिन ये एक एन्युटी प्लान है, डेफर्ड एन्युटी प्लान, इसलिए इसमें आपका इंश्योरेंस कवर जो बेसिकली है वो नहीं होता। इसमें आपका यहाँ पे 2 सम एश्योर्ड होते हैं। एक सम एश्योर्ड तो जो मैच्योरिटी गारंटीड वैल्यू थी दैट वाज 17,50,000 रुपीज़, ठीक है, और दूसरा सम एश्योर्ड होता है आपका डेथ बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए, और ये सम एश्योर्ड आपका होता है कि पॉलिसी में जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं उसका 105% कंपनी आपकी फैमिली को पे कर देती है इन केस ऑफ
मिस हैपनिंग, यानी कि कोई बहुत बड़ा रिस्क कवर इस पॉलिसी में आपका नहीं होता। अब इससे आपका बेनिफिट ये भी है कि अगर पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर नहीं है और क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं परचेज कर रहे, आप अपने लिए पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न बेटर आए, राइट। तो क्योंकि इसमें इंश्योरेंस नहीं है इसलिए आपके कोई मॉर्टेलिटी चार्जेस भी पॉलिसी में नहीं होते और आपको बोनस रेट कंपनी अच्छा दे पाती है, राइट। और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर डेथ सम एश्योर्ड इज डिफाइंड एज 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ, राइट। तो यहां पे देखिए, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस कवर नहीं है। सम एश्योर्ड केवल मैच्योरिटी की मिनिमम गारंटी है, डेथ बेनिफिट आपको आपके सभी प्रीमियम्स का 105% ही दिया जाता है, राइट। इसके अलावा देखिए, पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म आप अपना कुछ भी चूज कर सकते हैं और उसके बाद आपकी मर्जी होती है, आप जब से पेंशन लेना चाहें ले सकते हैं। 75 साल तक की एज की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप चाहते हैं मेरे को 75 ईयर की जब मेरी एज हो उसके बाद मेरे को मेरी पेंशन मिलना शुरू हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप ऐसा कर पाएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पीएनबी मेटलाइफ रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। दोस्तों, एक डेफर्ड एन्युटी प्लान को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, इस प्रोडक्ट में आपको रिवर्शनरी बोनस आ रहा है, टर्मिनल बोनस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बोनसेस ना आए, एक गारंटीड वैल्यू आपको इस प्रोडक्ट में मिल जाए, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर की मदद से ऐसा करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट में एक डेथ बेनिफिट भी अलग से ऐड कर दिया जाए, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कराना चाहते हैं या कोई पेंशन प्लान अपने लिए परचेज करना चाहते हैं या हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन, टेक केयर।